गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5। आज हम लोग दीपिका पुस्तक में लेसन 11 देखिए। लेसन 11 लिखा है। लेसन नेम क्या है? तक्षशिला का विद्रोह। विद्रोह में दूसरे के प्रति बुरा काम, कि हम ऐसा नहीं करेंगे, गलत काम करना, ना कर देना, मना कर देना। तो तक्षशिला का मतलब अराजकता। ठीक समझ में आ रहा है? तो हम लोग का लेसन नेम क्या है? तक्षशिला का विद्रोह। मतलब तक्षशिला में कैसे अराजकता फैली। बताइए, व्यक्तियों के दिलों को प्रेम से जीता जा सकता है या युद्धों से? ये पूछा जा रहा है कि किसी के मन को आप प्रेम से जीत सकते हैं, युद्ध मतलब लड़ाई करके। लड़ाई करेंगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। जब आप प्यार से अपने बात को मनवाएंगे तो अगला मान जाएगा। ठीक। अत्याचार करने वाले शासक वर्ग से प्रजा प्रेम करती है, घृणा। जो जिस राजा का राज में अत्याचार होता है प्रजा के साथ, भले ही सामने नहीं प्रजा कुछ बोले, लेकिन पीठ पीछे प्रजा उस राजा से प्यार नहीं करती है, परेशान रहती है, घृणा करती है। पाठ के माध्यम से बालकों को प्रेम की शक्ति से परिचित करवाना। जब आप पढ़ेंगे, जब आप किसी के प्रति प्रेम स्नेह भाव से बात करेंगे तो आपके सारे काम सहज हो जाएंगे और आपको प्रेम शक्ति से, स्नेह भावना से आप अपने सारे काम करवा सकते हैं। अगर आप लड़ाई करेंगे तो कोई भी आपके काम को नहीं करेगा। क्या आपने तक्षशिला की प्रजा के विद्रोह में अशोक की भूमिका विषय में पढ़ा या सुना है? या से पूछा। अब आप जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको अशोक के बारे में पता चलेगा। ठीक, ओके। स्टूडेंट देखिए, ये आप पिक्चर देख रहे हैं ना। देखिए, राजा आ रहा है, प्रजा एक तरफ उनके स्वागत के लिए फूल बरसा रही है, सब कितने स्वागत में लोग खड़े हैं, देख रहे हैं ना। पूरा नगर सजा हुआ है। पिक्चर देखिए आप। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक। प्राचीन काल की बात, मतलब बहुत पुराने समय की बात है। प्राचीन काल की बात है। उस समय देश पर मौर्य वंश के शासक बिंदुसार का शासन था। उस समय किसका शासन था? मौर्य वंश के शासक बिंदुसार का शासन था। राज बहुत बड़ा होने के कारण राज बहुत बड़ा होने के कारण कहीं कहीं से विद्रोह के समाचार भी आ जाते थे। बहुत बड़ा राज्य था तो कहीं ना कहीं लड़ाई, समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती थी, जिन्हें सम्राट विभिन्न उपायों द्वारा कुचल दिया करता था। मतलब कुचल देना ही नहीं कि पैसे, मतलब उपाय करके उनका सलूशन निकाल लिया जाता, उन समस्याओं का समाधान हो जाता था, कुचल दिया करता था। एक बार तक्षशिला में विद्रोह हो गया। वहां की जनता एक बार तक्षशिला में विद्रोह मीन्स बगावत, लड़ाई, दंगा सब होने लगा। तो वहां की जनता ने सम्राट बिंदुसार के सभी अधिकारियों और सैनिकों को मार डाला। अब सोचिए, इतना विद्रोह हुआ कि इनके जितने अधिकारी और सैनिक थे सबको वहां की जनता ने मार डाला। सैनिकों को मार भगाया। सूचना मिलने पर सम्राट ने मंत्रियों की सभा बुलाई, मतलब तुरंत मीटिंग की गई। सभा में निश्चय हुआ कि वीर श्रेष्ठ कुमार अशोक को सेना के साथ भेजा जाए। मतलब जब मीटिंग हुई तो सब में मीटिंग में ये निर्णय किया गया कि वीर श्रेष्ठ कुमार अशोक को सेना के साथ भेजा जाए, क्योंकि वह राजकुमार वीर ही नहीं गंभीर भी थे। मतलब वीर तो थे, मतलब सोच के साथ काम करते थे, सोच के, ये नहीं कि जो मन में आया फंस जाएगा। मतलब बड़े अच्छी सोच के साथ उनका काम होता। किसका? अशोक का। सम्राट की आज्ञा पाते ही कुमार अशोक बहुत बड़ी सेना सजाकर तक्षशिला को चल पड़ा। ये देखिए, सम्राट अशोक आ रहे हैं, पीछे सेना है उनकी, ये वहां के लोग खड़े हैं स्वागत में, चल पड़ा। उधर तक्षशिला में लोगों को जब पता चला कि राजकुमार अशोक हमें दंड देने आ रहा है तो वहां के लोगों ने नगर को रंग बिरंगे फूलों और पत्तों से सजाया। देखिए, सजा है ना नगर, पत्ते फूल सब सजे हैं, ये फूल पड़े जमीन में, से सजाया। और साथ ही कई मीलों तक का मार्ग पत्थरों और कांटों से बिल्कुल साफ कर दिया। मतलब जो रोड खराब थी
उसको एकदम साफ कर दिया। इस मार्ग को स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर द्वारों, रंग बिरंगी झंडियों और केले के वृक्षों से ऐसा सजाया कि देखते ही बनता था। नगर के प्रतिष्ठित लोगों ने हाथों में मंगलहार लेकर नगर से कई मील दूर तक आगे बढ़कर राजकुमार अशोक का स्वागत किया। वहां के लोगों ने उन्होंने आते ही राजकुमार और उसके साथियों पर फूलों की वर्षा की, मतलब फूल बिखेरे। राजकुमार अशोक की जय, बिंदुसार सम्राट बिंदुसार की जय, मौर्य साम्राज्य अमर रहे के नारों से आकाश गूंज उठा। गूंज उठा मतलब कोई आवाज मुझे पूरे में लगता है वही आवाज सुनाई दे, उसको कहते हैं गूंज उठना। बड़े आदर और सम्मान के साथ राजकुमार को तक्षशिला में लाया गया। वहां के लोगों ने खूब आदर सम्मान किया और तक्षशिला में राजकुमार अशोक को लाए। उन्हें वहां सुंदर भवन में ठहराया गया, मतलब वहां उनको रखे। कोई गेस्ट आता था, अच्छा रूम देते हैं, डाइनिंग रूम देते हैं, गेस्ट रूम देते हैं, तो ऐसे उनको भी अच्छे भवन में, सुंदर भवन में ठहराया गया। साथ आए हुए सैनिकों को भी सुंदर सुंदर स्थान रहने के लिए दिए गए। सबके खाने पीने का उत्तम प्रबंध किया गया, मतलब अच्छी से अच्छी व्यवस्था की गई। यहाँ के लोगों का प्रेम देखकर राजकुमार अशोक बड़े प्रसन्न हुए, मतलब बहुत खुश हुए कि यहाँ के लोग तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत खुश हुए। अगले ही दिन धूमधाम से दरबार लगाया गया, मतलब बड़ी विधि पूर्वक धूम से, हर्षोल्लास से, जैसे कोई प्रोग्राम होता है उसके साथ क्या लगाया गया, दरबार लगाया गया। सभी नगरवासी, यहाँ तक कि बच्चे और बूढ़े, अपने राजकुमार के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े, मतलब सभी वहां एकत्रित हो गए। दरबार के लगते ही सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। मतलब जब दरबार चालू हो गया तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। जैसे आके फंक्शन होता है तो कहा जाता है सब लोग अपनी सीट पे बैठिए, बैठ जाइए, खड़े मत हुए। वैसे जब दरबार लगा तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब सबने खड़े होकर राष्ट्रीय तराना गाया। फिर मन को मोहने वाले कई तरह तरह के संगीत और बाजे बजाए। बड़े मधुर स्वर में गायक गायिकाओं ने राजकुमार और उनके साथ आए हुए लोगों के मन को लुभाया मतलब मनमोहित कर। अब नगर सेठ ने उठकर राजकुमार अशोक की आज्ञा पाकर कहना शुरू किया। नगर सेठ उठा और राजकुमार की आज्ञा लेके, परमिशन लेके कहना शुरू किया। प्रियदर्शी राजकुमार, न तो हम आपके विरुद्ध हैं और ना ही हमें सम्राट बिंदुसार से कोई शिकायत है। आपके जो अधिकारी यहाँ राज्य करते रहे वे बड़े ही दुष्ट थे। भाई शिकायत की गई कि वो लोग ऐसा करते थे, बड़े ही दुष्ट थे। वे लोग हमें स्थान स्थान पर अपमानित करते, मतलब इंसल्ट करते थे। उनका अन्याय इतना बढ़ गया था कि जनता उसे सह न सकी और विद्रोह फैल गया। अब आप हमारे सिर आंखों पर रहिए और शासन की बागडोर संभालिए, मतलब पूरे शासन को आप संभालिए। सभी नगरवासियों की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हर आज्ञा का पूरा पालन किया जाए। नगर सेठ ने कहा कि अपने सभी नगरवासियों की ओर से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जो भी कहेंगे, जो भी आप आदेश देंगे, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ठीक। नगर सेठ के बैठने पर राजकुमार अशोक ने उठकर कहा, तक्षशिला के निवासियों, जो जो भूलें हमारे अधिकारियों से हुई हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहना मतलब माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कहते ना सॉरी, तो हिंदी में कहते क्षमा चाहना, माफ़ी मांगना। ठीक। साथ ही साथ आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आगे के लिए आप लोगों के साथ पूरा न्याय होगा। मतलब आपके साथ कोई भी गलत काम, अन्याय नहीं होगा, गलत डिसीजन नहीं दिया जाएगा। अंत में आप सब लोगों को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। जो प्रेम आप लोगों ने मेरे और मेरे साथियों के साथ दर्शाया, जिस स्वच्छ हृदय के साथ आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, उससे मौर्य वंश और तक्षशिला निवासियों का बहुत गहरा और पक्का संबंध सदा के लिए जुड़ गया है।
नगरवासियों ने राजकुमार को अनेक दुर्लभ और अमूल्य वस्तुएं भेंट की। भेंट करना मतलब किसी को देना, गिफ्ट करना। इसके बाद राजकुमार की जय के बीच दरबार समाप्त हुआ। अब राजकुमार अशोक तक्षशिला में रहकर वहां का राजकाज देखने लगे। उनके गुणों से वहां की जनता बहुत प्रसन्न और सुखी थी। राजकुमार इतने अच्छे ढंग से शासन वहां चला रहे थे कि वहां की जनता जो थी उनसे बहुत खुश थी। और भाई खुश रहेंगे तो सुखी भी रहेंगे सब। सम्राट बिंदुसार की आज्ञा पाने पर अशोक पाटलिपुत्र लौट गए। अब तो उनका यश चारों ओर फैल गया, मतलब उनकी तारीफ इतनी ज़्यादा चारों ओर फैल गई। सम्राट ने अशोक को उज्जैन का शासक बना दिया। सम्राट ने अशोक को कहाँ का शासक बनाया? उज्जैन का। आपसे पूछा जाए कि उज्जैन का शासक कौन था तो आप कह देंगे अशोक था। अशोक अपने गुणों से उज्जैन में भी लोगों के हृदय पर राज करने लगे, क्योंकि वो अच्छा राजा था। जहाँ भी वो जाता था अच्छे काम करता था, लोग उसको स्नेह करते थे। राज करने लगा। लोग इस राजकुमार को देख फूले न समाते, मतलब इतने खुश होते थे राजकुमार अशोक को देख के, बहुत खुश रहते कि मेरा राजा बहुत अच्छा राजा है। इस बीच एक बार फिर तक्षशिला में विद्रोह उठ खड़ा हुआ, मतलब अचानक तक्षशिला में फिर विद्रोह हुआ, बवाल होने लगा। इस बार सम्राट ने अपने बड़े पुत्र राजकुमार सुमन जो था उनका बड़ा पुत्र, सेना देकर विद्रोह दबाने के लिए भेजा। ये सेनाएं तक्षशिला के पास जा पहुंची। सुमन की सेना कहाँ पहुंची? तक्षशिला के पास जा पहुंची। इस बार ना तो उन लोगों ने मार्ग सजाए और ना ही मंगल हार लेकर स्वागत के लिए आए। इस बार तो वहाँ के लोगों ने शस्त्र हाथ में लेकर सामना किया। घोर युद्ध हुआ। सम्राट बिंदुसार की बड़े वीर सैनिकों की सेना के साथ होते हुए भी सुमन सफल ना हुआ, मतलब वो असफल हो गया। अपनी सेना का बहुत बड़ा भाग युद्ध भूमि में खोकर राजकुमार निराश होकर राजधानी लौट गया। आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सारी सेना उसकी खत्म हो गई थी। यह सब समाचार पाकर सम्राट बिंदुसार ने उसी समय राजकुमार अशोक के पास आज्ञा भेजी कि शीघ्र तक्षशिला जाओ, मतलब तुरंत जल्दी से, जैसे आपको कहते जस्ट शीघ्र तक्षशिला जाओ और विद्रोह शांत करो। पिता की आज्ञा पाते ही अशोक फिर एक बार तक्षशिला पहुंचे और वहां लोगों को बड़े प्रेम से अपने वश में किया। इस प्रकार यह विद्रोह शांत हुआ। देखिए स्टूडेंट, ये क्या लिखा है? शब्दार्थ लिखा है। हम लोग ने बुक रीडिंग कर ली, लेसन पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ। मैं बोलूँगी फिर आप बोलेंगे, ओके बेटा? विद्रोह, बलवा, बगावत, असंतोष का प्रकटीकरण, मतलब खुश न होना। कुचलना, समाप्त कर देना। कुचलना में समाप्त कर देना। वीर श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ। प्रतिष्ठित, सम्माननीय। राष्ट्रीय तराना, राष्ट्रगीत। प्रियदर्शी, सबसे स्नेह करने वाला, सबको प्रिय समझने वाला। दुर्लभ, जिसका मिलना कठिन हो। फूले न समाना, बहुत प्रसन्न होना। देखिए अभ्यास कार्य लिखा है ना बेटा, पेज नंबर 72 का सही विकल्प के सामने सही लगाइए। नंबर 1, तक्षशिला का विद्रोह हुआ। और सम्राट चंद्रगुप्त के शासन में, व सम्राट समुद्रगुप्त के शासन में, और सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में। तो किसके शासनकाल में हुआ? सा में टिक लगाइए, सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में। ऐसे। सेकंड नंबर, एक्सरसाइज करिएगा पेंसिल से। क्वेश्चन नंबर 2, तक्षशिला नगर को सजाया गया सम्राट बिंदुसार के आगमन पर, राजकुमार अशोक के आगमन पर,
और राजकुमार सुमन के आगमन पर। बा में टिक लगाइए राजकुमार अशोक के आगमन पर। 3rd नंबर, तक्षशिला के लोगों ने शस्त्र लेकर सामना किया। सम्राट बिंदुसार का, राजकुमार अशोक का, राजकुमार सुमन का। सा में टिक लगाइए राजकुमार सुमन। 4th नंबर, डैश ने अपनी सेना का बड़ा भाग युद्ध भूमि में खोकर राजधानी लौट गए। सम्राट समुद्रगुप्त, सम्राट बिंदुसार, राजकुमार सुमन। सा में टिक लगाइए राजकुमार सुमन। 5 नंबर, डैश ने प्रेम से तक्षशिला को अपने वश में लिया। अ राजकुमार अशोक, ब राजकुमार सुमन, सा सम्राट बिंदुसार। आ में टिक लगाइए राजकुमार अशोक में टिक लगा के यहाँ आपको भरना है राजकुमार अशोक। पूरी एक्सरसाइज बेटा वो पेंसिल से कंप्लीट कर। खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान में, देखिए यहाँ शब्द दिए, जो सही शब्द होगा वही आपको यहाँ भरना है। नंबर 1, बिंदुसार डैश वंश का शासक था। किस वंश का? यहाँ गुप्त वंश, मौर्य वंश का। मौर्य में टिक लगाइए और यहाँ लिखेंगे मौर्य। ठीक, ऐसे लिखेंगे, देखिए मौर्य, आप पेंसिल से लिखेंगे सब मौर्य। ठीक। 2nd, राज्य में कहीं कहीं से डैश के समाचार भी आ जाते थे। विद्रोह, कहीं कहीं से विद्रोह के समाचार भी आ जाते थे। 3rd नंबर, एक बार तक्षशिला में डैश हो गया, विद्रोह हो गया। यहाँ विद्रोह है, ये विद्रोह यहाँ भरेंगे। 4th नंबर, डैश ने सम्राट बिंदुसार के सैनिकों को मार डाला। जनता, जनता भरेंगे, जनता ने सम्राट बिंदुसार के सैनिकों को मार डाला। 5 नंबर, सभा में निश्चय हुआ कि वीर श्रेष्ठ कुमार डैश की सेना के साथ भेज दिया जाए। किसको? वीर राजकुमार अशोक को। यहाँ अशोक भरेंगे। ठीक। ग देख रहे हैं ना बेटा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। राजकुमार अशोक वीर ही नहीं गंभीर भी थे। सही, टिक लगाइए। सेकंड, राजकुमार सुमन से तक्षशिला की प्रजा अत्यधिक प्रेम करती थी। गलत। 3rd नंबर, अशोक सेना की छोटी सी टुकड़ी लेकर तक्षशिला को चल पड़ा। गलत, बड़ी सेना लेके गया था। 4th नंबर, अशोक के स्वागत के लिए नगर के मार्गों को सजाया गया। सही। अब देखिए घ नंबर, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। मैच करना है आपको। नंबर 1, सैनिकों को भी रहने के लिए सुंदर सुंदर स्थान दिए गए। नंबर 1 को द से मैच करिए बेटा। 2nd, सबके खाने पीने का उत्तम प्रबंध किया गया है। नंबर 2 को या से मैच करना है। 3rd, लोगों का प्रेम देखकर राजकुमार अशोक प्रसन्न हुए। 3rd को आ से मैच करो। 4th नंबर, अगले दिन बड़ी धूमधाम से दरबार लगा। 4th को बा से मैच करिए। 5, सभी नगरवासी अपने राजकुमार के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। 5 को सा से मैच करो। अंगा, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तक्षशिला, युद्ध भूमि, वीर श्रेष्ठ, मंगलहार, उज्जैन। फिर देखिए, तक्षशिला, युद्ध भूमि, वीर श्रेष्ठ, मंगलहार, उज्जैन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। आप पीडीएफ निकालिएगा, उसमें प्रश्नोत्तर, हार्ड वर्ड, वर्ड मीनिंग सब मिलेंगे। सब आपको कंप्लीट करके कॉपी तैयार करना है। ओके बेटा, और फिर कॉपी चेक करवाना होगा। देखिए अभी हम लोगों ने बुक रीडिंग की है ना, अब हम लोग कॉपी निकालेंगे, कॉपी पर करेंगे तक्षशिला का विद्रोह। लेसन डालिए, जैसे मैंने हेडिंग डाली वैसे आप हेडिंग डालेंगे। ओके बेटा, और फिर आप पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कठिन शब्द। मौर्य, बिंदुसार, सम्राट, मंत्रियों। तक्षशिला, बिल्कुल, झंडियों, साम्राज्य, दर्शनों। प्रियदर्शी, विरुद्ध। एक बार फिर से बोलिए, प्रियदर्शी, विरुद्ध। ठीक है, अभी हम लोगों ने कठिन शब्द पढ़े, अब ये दूसरे कठिन शब्द पढ़े, इधर वाले पढ़े, अब ये पढ़ेंगे। दुष्ट, पक्का, वस्तुएं, पाटलिपुत्र। उज्जैन, युद्ध, सैनिकों, पहुंचे, शांत। युद्ध भूमि, मार्ग। एक बार फिर बोलते हैं, युद्ध भूमि, मार्ग। मार्ग में रास्ता होता है ना, और युद्ध भूमि युद्ध का मैदान, युद्ध क्षेत्र। हाँ पिए, अब नहीं। विद्रोह, देखिए अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था हार्ड वर्ड, अब हम लोग क्या कर देखिए हेडिंग पढ़िए ना, लेसन 11 तक्षशिला का विद्रोह शब्द। ऐसे ही हेडिंग डाल के आपको वर्क कंप्लीट करना है कायदे से। विद्रोह, बलवा, बगावत, असंतोष का प्रकटीकरण। कुचलना, समाप्त कर देना। वीर श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ, जो मतलब बहुत ज्यादा श्रेष्ठ। प्रतिष्ठित, सम्माननीय। राष्ट्रीय तराना, राष्ट्रगीत। प्रियदर्शी, सबसे स्नेह करने वाला, सबको प्रिय समझने वाला। दुर्लभ, जिसका मिलना कठिन हो। फूले न समाना, बहुत प्रसन्न होना। देखिए अभी हम लोगों ने हार्ड वर्ड, वर्ड मीनिंग पढ़े, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन आंसर हेडिंग पढ़िए। ये सारे क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ से निकाल के कॉपी कंप्लीट करिएगा और फिर चेक करवाइएगा। पहले मैं बोलूँगी फिर आप बोलेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजकुमार अशोक का तक्षशिला निवासियों ने किस प्रकार स्वागत किया, मतलब वेलकम कैसे किया उसका। जैसे आपका कोई आता है तो आप सोचते कितने अच्छे से वेलकम करें। स्कूल में कुछ फंक्शन होता है, रिबन काटा जाता है, बाहर सजाया जाता है, सब होता है ना, इसी तरीके से उन्होंने उसका वेलकम कैसे किया। स्वागत करना मतलब वेलकम करना। आंसर, राजकुमार अशोक का तक्षशिला निवासियों ने इस प्रकार स्वागत किया कि वहाँ के लोगों ने नगर को रंग बिरंगे फूलों और पत्तों से सजाया, सुंदर भवन तैयार किया, मार्ग को पत्थरों और कांटों को साफ किया। मार्ग में जो पत्थर मार्ग के पत्थरों और कांटों को साफ कर दिया कि एकदम रोड साफ सुथरी। क्वेश्चन नंबर 2, नगर सेठ ने शासन के विरुद्ध प्रजा के विद्रोह का क्या कारण बताया। आंसर, नगर सेठ ने यह कारण बताया कि आपके जो अधिकारी राज्य करते हैं वे बड़े ही दुष्ट थे, वे हमें अपमानित करते, उनका अन्याय इतना बढ़ गया कि जनता उसे न सह सकी और विद्रोह फैल गया। क्वेश्चन नंबर 3, राजकुमार अशोक ने तक्षशिला वासियों को क्या भरोसा दिया। आंसर, राजकुमार अशोक ने तक्षशिला वासियों को यह भरोसा दिया कि आगे के लिए आप लोगों के साथ पूरा न्याय होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में पुनः विद्रोह होने पर सम्राट बिंदुसार ने क्या किया और उसका क्या परिणाम हुआ। आंसर, राज्य में पुनः विद्रोह होने पर बिंदुसार ने यह किया कि सम्राट बिंदुसार ने
अपने बड़े पुत्र राजकुमार सुमन को सेना देकर विद्रोह दबाने के लिए भेजा। दबाना मतलब कि शांत हो जाए। उसका परिणाम यह हुआ कि राजकुमार सुमन अपनी सेना का बहुत बड़ा भाग युद्धभूमि में खोकर निराश होकर लौट आया। क्वेश्चन नंबर 5, राजकुमार सुमन के निराश होकर आने पर बिंदुसार ने क्या किया? एक बार मैं क्वेश्चन फिर से बोलती हूँ। राजकुमार सुमन के निराश लौटकर आने पर बिंदुसार ने क्या किया? आंसर, सम्राट बिंदुसार ने उसी समय राजकुमार अशोक के पास आज्ञा भेजी कि शीघ्र तक्षशिला जाओ और विद्रोह शांत करो। समझ में आए बेटे? अब आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर PDF से निकाल के कॉपी कंप्लीट करनी है। आपका होमवर्क है क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड सब लर्न करना है और बुक रीडिंग करना है। मैं आपसे सब सुनूंगी और बुक रीडिंग करवाऊंगी। ओके, थैंक यू क्लास।